2026 के अवसर पर मैं गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार की ओर से प्रदेशवासियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और मीडिया के सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये बताते हुए विशेष संतोष हो रहा है कि वर्ष 2025 में विश्वविद्यालय द्वारा जो घोषणाएं की गई थी वो सभी सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा जा रहा था कि युवा निजी और विदेशी संस्थाओं की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। तो इसको बदलने के लिए हमने शिक्षा में गुणवत्ता, कैरियर आधारित पाठ्यक्रम, डिजिटल व्यवस्था और शोध पर जो है काम किया, जिसका हमें बड़े अच्छे परिणाम मिले। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर 2 साल के अंदर जो हमने 65 से जो है 95 कोर्सेज जो है सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आरंभ किए थे, जिनकी वजह से जो है हमारे बच्चों की जो संख्या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बच्चों की जो रेशियो है 5,500 से लेकर 12,000 बच्चे हो गए, जिसमें पीएचडी स्कॉलर है 860 के करीब है पीएचडी स्कॉलर। और नए नए कोर्सेज हमने आरंभ किए हैं। हाल में जो अपने बीएससी नर्सिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन नर्सिंग आरंभ की है। और बीएससी नर्सिंग के अंदर जो है पहली काउंसलिंग के अंदर जितना अच्छा रुझान था कि सारी सीटें फुल अप हो गई है। तो बच्चों के साथ साथ जो ये अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छी प्लेसमेंट हो रही है, इसकी वजह से विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है उसके अंदर भी बड़ा सुधार है। NIRF रैंकिंग के अंदर और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी रैंकिंग में विश्वविद्यालय का नाम आया। इसके अंदर जो QS रैंकिंग में, टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन रैंकिंग में भी विश्वविद्यालय का नाम आया हुआ है। और इसके लिए जो हमें बड़ी एक गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय के लिए जो इतनी जो अच्छी रैंकिंग जो है स्थान प्राप्त हो रहा है। तो अभी हाल ही में जो NIRF रैंकिंग 2025 जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो जारी की गई थी, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय को जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हरियाणा के अंदर प्रथम स्थान मिला है और इंडिया के अंदर जो है हमारी 32 रैंकिंग आई है। और इसके साथ साथ फार्मेसी डिपार्टमेंट को जो है 49th रैंकिंग है और मैनेजमेंट को जो है 100 से लेके 125 के बीच में है। और इंजीनियरिंग की रैंकिंग जो हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है हमारे पास जो है 201 से लेके 300 बीच में है। और ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है हमारी इंडिया के अंदर जो है जो 101 से लेके 150 के बीच में है। और इसके साथ साथ एक फर्स्ट टाइम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो है बैंड रैंकिंग भी आरंभ की थी, जिसके अंदर हमारा विश्वविद्यालय का नंबर जो है 11 से लेके 50 के बीच के बैंड के अंदर है। और हरियाणा की एक पहली यूनिवर्सिटी थी जो इसके अंदर आई है। और इसके साथ साथ हाल ही में जो है ये तो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जो है QS रैंकिंग अभी जारी हुई थी एशियन कंट्री की 2026 की, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय का नंबर जो है 1000 से लेके 1100 के रैंक के बीच में आया है। और टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2026 के अंदर जो है हमारे विश्वविद्यालय का इंडिया के अंदर 73rd रैंकिंग है और वर्ल्ड के अंदर जो हमारी 1201 से लेके 1500 के बीच में है। और इसके साथ साथ में UI ग्रीन मैट्रिक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो ग्रीन कैंपस और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर रैंकिंग करती है, उसमें हमारे विश्वविद्यालय का जो है इंडिया के अंदर 29th रैंकिंग है और वर्ल्ड के अंदर है 680 रैंक के अंदर है। और इसके साथ साथ जो है हमारा विश्वविद्यालय को जो है जो ज्ञान फेज 5 है, जिसमें ग्लोबल इंसेंटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्किंग, इसके लिए एक स्पेशल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, जिसके अंदर फॉरेन के हमारे यहाँ साइंटिस्ट आते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें फॉरेन का एक्सचेंज होता है। उसमें हमने 25 सब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट इस बार हमने उसमें सबमिट किए हैं। और जो हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और इतनी अच्छी प्लेसमेंट और उसको देखते हुए हमारे विश्वविद्यालय में जो है हाल ही के अंदर जो है प्राइड ऑफ नेशनल अवार्ड 2025 जो है मिला हुआ है बाई वेटरन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद AICTE एंड UGC की तरफ से है और बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को अवार्ड मिला है। इसके साथ हाल ही में जो हमने NEP जो है 2020 हमने इम्प्लीमेंट की हुई है, उसके तहत भी जो इम्प्लीमेंटेशन को लेके जो है अभी जो है हरियाणा स्टेट जो है हायर एजुकेशन काउंसिल ने भी जो है हमें जो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेलेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो NEP है उसके लिए जो है NEP के लिए जो है हमें गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ साथ इतना भी नहीं है, हमारी जो रिसर्च की जो पहचान हमारी विश्वविद्यालय ने जो बनाई है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो है हाल ही में जो हमें रूसा की तरफ से जो है 10 करोड़ की ग्रांट हमें मिल चुकी है, जिसके अंदर 35 प्रोजेक्ट्स
जो हमारे यहाँ के टीचर है उसमें काम करेंगे, और 10 करोड़ की और ग्रांट भी इसके अंदर मिलेगी। और इसके साथ साथ अभी जो अपने ANRF जो है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ की पेयर स्कीम में भी जो हमारे विश्वविद्यालय को रिसर्च के लिए जो है 10 करोड़ रुपए मिले हैं। और साथ में जो है इस साल हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने बजट में एक स्पेशल प्रोविजन रखा था तक, जिसमें 20 करोड़ रुपए जो है रिसर्च के लिए जो है यूनिवर्सिटियों को दिए जाएंगे। तो उसके लिए भी जो हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने एप्लीकेशन इनवाइट की है। हमारे विश्वविद्यालय उसमें 25 के भी प्रोजेक्ट जो है सबमिट किए हुए हैं। और जो रिसर्च के बेस पे जो हमारे विश्वविद्यालय की पहचान जो है इतनी बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्सिटी का एच इंडेक्स जो है वो 139 है। हमारी साइटेशन जो है 1,27,333 है। और हमारा जो स्कोपस इंडेक्स पब्लिकेशन है वो जो है 5,700 से अधिक है। और इसके साथ साथ जो हमारा रिसर्च का यहाँ पर इतना इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हमारे जो PhD स्कॉलर्स है ज़्यादातर 70% GRF है। और 860 के करीब हमारे पास PhD स्कॉलर्स है जो हमारे लैब के अंदर रिसर्च करते रहते हैं। और टीचर्स हैं जिनकी वजह से हमारा यूनिवर्सिटी जो है एक अलग ही रिसर्च बेस पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान जो बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो आगे जो हम करेंगे नेक्स्ट ईयर जो है 2026 का जो हमारा टारगेट है, उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय हम जो है 4 जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी हम बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ड्रोन टेक्नोलॉजी में होगा, और AI है, और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये 4 जो है हमने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी हमारे विश्वविद्यालय में हम स्थापित करेंगे। जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए हमने ऑलरेडी जो है BSc एविएशन हमने हमारे विश्वविद्यालय 2 साल हमने आरंभ की हुई है। मिलिट्री के साथ भी हमारा MOU हुआ है। और इसके साथ साथ हमने एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी MOU है। और नव एस्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम के साथ जो है मिलके रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये हम एक GJU में जो है बना रहे हैं, जिसके तहत हम पायलट को जो एंडोजिनस जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उनको पायलट की जो ट्रेनिंग देंगे, उनको पायलट के हम सर्टिफिकेट मिलेंगे। और ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हमारी ये होगी। और ये सर्टिफिकेट जो भी देंगे ये अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये भी हम इस बार जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी जब ऐसी ड्रोन आजकल इतनी पॉपुलराइज हो रही है कि हर एक फील्ड के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर है, जैसे इसको पेस्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने में, इरिगेशन का पता कराने के लिए, सॉइल की कैसी क्वालिटीज़ है उसका पता नहीं कराने के लिए जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत जगह यूज़ हो रहा है। तो इसकी इतनी डिमांड है, उसको देखते हुए जो विश्वविद्यालय जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहा है और पायलट तैयार करेंगे ताकि ड्रोन कैसे चलाए जाते हैं, इंडिजिनस ड्रोन। और इसके साथ साथ AI जो है, AI अब समय के लिए जो है मांग को देखते हुए हम सभी कोर्सेज के अंदर जो है सिलेबस रिवाइज करके और AI जो है उन कोर्सेज के अंदर हम लागू करेंगे, ताकि जो लेटेस्ट AI के जो भी चीज़ें हैं सभी सब्जेक्टों के अंदर हमें मिले। और इसके साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा, इसका भी हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहे हैं, जो कि हमारे जो पुरानी ज्ञान की परंपरा है उसको भी हमें सभी कोर्सेज में लागू करेंगे। जैसे अब हमारे विश्वविद्यालय के अंदर इतने ज़्यादा पेड़ है, जब हमारा विश्वविद्यालय सिर्फ 18 पेड़ थे, अब हमारे पास में 65,000 जो है बड़े पेड़ है जिन पे नंबरिंग कर रखी है। अब हम पेड़ों पे जो है जियो टैगिंग करेंगे, जिससे काफ़ी प्लांट्स है, आप पेड़ के नीचे जाओगे मोबाइल में देखो तो आपको ये पता चल जाए क्या नाम है, इसकी क्या क्या यूटिलिटी है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी मेडिकल जो यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मोरिंगा के प्लांट हमारे विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा है, ऐसे अर्जुन के प्लांट है, अशोकगंधा के, आंवला है, जामुन है, अशोका ट्रीज है, और बहुत सारे ट्रीज है। तो इनकी सभी की हम जियो टैगिंग करेंगे और दूसरे भी जो है प्रोग्राम इसके तहत हम करेंगे। इसके साथ साथ जो है नए कोर्सेज जो है पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्सेज हम जो है नए कोर्सेज आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर BSc नर्सिंग हमने हाल ही में आरंभ की थी। आगे हम इसमें जो है GNM जो है वो हमारे विश्वविद्यालय में नेक्स्ट सेशन में हम जो है GM का डिप्लोमा है, 3.5 साल का डिप्लोमा है, जिसमें 3 साल एकेडमिक का होता है, 6 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है, जिसमें +2 के बाद में एडमिशन होता है। वो कोर्सेज हम जो है आरंभ करें, क्योंकि हरियाणा हिसार एक मेडिकल हब है, तो वहाँ पे जो है इनमें इस टाइप के बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे पास में बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, हमारे पास काफ़ी हॉस्पिटल से MOU हुआ है।
तो वो कहते उनकी डिमांड है, उनको देखते हुए जो है हमने अप्रेंटिस इमीडिएट जो है डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम वो भी हम इस साल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जैसे कोर्सेज है। इन कोर्सेज के अंदर क्या होगा, जैसे 6 सेमेस्टर का कोर्सेज हो गया, 3 सेमेस्टर जो है हमारे विश्वविद्यालय में होंगे, 3 सेमेस्टर जो बच्चे इंडस्ट्री में हॉस्पिटल में करेंगे वहाँ उनको फेलोशिप भी मिलेगा। जैसे हाल ही में जो है आधार हॉस्पिटल के साथ हमारा एमओयू हुआ, उन्होंने इस साल हमारे 80 इंटर्नशिप जो है बच्चे लेंगे, जिनको वो 8,000 रुपये पर मंथ जो है स्कॉलरशिप भी देंगे। और इसलिए हमने आगे जो है इंटीग्रेटेड इमीडिएट अप्रेंटिस इमीडिएट जो है प्रोग्राम हम जो नेक्स्ट ईयर से आरंभ करेंगे। और इसके अंदर जो मेडिकल की ज़्यादा डिमांड है, जिसमें हाल ही में जो हमें जो आरसीआई ने जो है एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड जो है कैरियर काउंसलिंग को चाइल्ड काउंसलिंग के अंदर जो आरसीआई से अप्रूवल मिला है, जिनके अब एडमिशन प्रोसेस हमारी चल रही है, 4 जनवरी लास्ट डेट है, उसका हमें 25 सीटों की अप्रूवल मिली है 3 साल के लिए। और इनको रुझान को देखते हम अगले नेक्स्ट ईयर सेशन में जो है बीएससी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर भी आरंभ करने जा रहे हैं, ताकि बच्चों की और आजकल डिप्रेशन की और भी बड़ी भारी शिकायत है, तो इनको देखते हुए डिमांड को देखते हुए जो है हम इन कोर्सेज को आरम्भ करते जा रहे हैं। और इसके अंदर एडवांस डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग के अंदर भी हम आरम्भ करेंगे इसके अंदर ये। और इसके साथ साथ जो है इंडिया यहाँ के फॉरेन यूनिवर्सिटियों के साथ भी हमारा जो है कोलोब्रेशन चल रहा है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन के साथ में, जिसके तहत हम जो है ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम वो हम आरम्भ कर सकें, जिसमें बच्चा कुछ डिग्री प्रोग्राम यहाँ करे, कुछ प्रोग्राम बाहर करे, डिग्री का पोर्शन उस टाइप का भी हमारा इनके साथ में प्रोग्राम चला हुआ है। और स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारे यूनिवर्सिटी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और हमने जो स्पोर्ट्स हमारे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं यूजी के, उनके लिए हमने जो है कंपलसरी कर दिया स्पोर्ट्स पिछले साल से, उसके नतीजे भी बड़े अच्छे आने स्टार्ट हुए। अभी हाल के अंदर जो है हमारे विश्वविद्यालय की जो टीम है वो योगा के अंदर जो है ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी कंपटीशन में इंडिया में फर्स्ट आई हमारी विश्वविद्यालय की टीम। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो है 1 करोड़ रुपए हमें दिए हैं, जिसके लिए स्पोर्ट्स के अंदर जो हमारे 3 गेम है योगा, शूटिंग और फुटबॉल, इनके अंदर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित स्पोर्ट्स के अंदर किए जाएंगे हमारे। और इसके साथ साथ जो प्लेसमेंट है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर, इस साल प्लेसमेंट का रुझान बहुत ही अच्छा रहा। अभी तक जो है 1,000 के लिए करीब हमारे जो स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो चुकी है। और जो है पीछे इन्फोसिस भी कंपनी आई थी, उसने हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो 49 बच्चों को सिलेक्ट कर दी गई थी। और अभी फिर 27 और 28 जनवरी को इन्फोसिस दोबारा आ रही है। और इसके अंदर जो बच्चा कोई भी हरियाणा का बच्चा उसे नया कैंपस इंटरव्यू में बैठ सकता है। और इसके अंदर जो वो बच्चों को पैकेज देगी वो 21 लाख का पैकेज है। कंपनी ने पहले ही इन्फोसिस ने कह दिया हम जो बच्चे सिलेक्ट करेंगे वो 21 लाख का पैकेज देंगे, और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर ये। और इसके साथ साथ जो हमने कुछ विश्वविद्यालय के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस हमने आरम्भ की है। तो बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर जैसे इस साल जो है एनीमिया फ्री कैंपस जो है हमारे विश्वविद्यालय को जो हम करें, जिसके अंदर हेल्थ चेकअप रूटीन होगा और हेल्थ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होगा, ताकि बच्चों को उनके हेल्थ के बारे में बताया जाएगा। और इसके साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट क्या होगी वो भी उनके बारे में कैंप लगा के बच्चों को बताया जाएगा, क्योंकि बच्चों को एनीमिया की जो प्रॉब्लम हमारे पास 70% गर्ल्स है विश्वविद्यालय में, तो उनको देखते हुए हमें एनीमिया फ्री कैंपस जो है बनाने की हमारी प्रैक्टिस इस बार। और क्लीन और ग्रीन कैंपस, इसको बनाने के लिए जो हमने एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक और गार्बेज फ्री, सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन करके हमने और गार्बेज फ्री जो है वो करेंगे। जिससे हाल ही में जैसे यूथ फेस्टिवल हुआ था 13 हमारा, जो 7 और 9 नवंबर को था, जिसके अंदर हमने कोई भी प्लास्टिक जो है उसमें यूज़ नहीं किया हुआ और गार्बेज फ्री था। इसके लिए हमारे को सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और इसके साथ साथ हमने जो है विश्वविद्यालय के अंदर ग्रीन कैंपस बनाने के लिए हमने नेचुरल रिसोर्स एंड सस्टेनेबिलिटी सेंटर भी स्थापित किया है। तो जिसके तहत हम क्या करते हैं, हमारे विश्वविद्यालय का जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो घरों से इकट्ठा करके लाते हैं, हमें जो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग अलग करते हैं। और उनके लिए हमें सारे जो है पहले ऑलरेडी जाके घरों में हमने उनको अवेयर बताया था, उसके अंदर सारों को, और सारी फैमिली अब अलग अलग जो है घरों में से बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग करती है, ऐसे ही मैच से आता है। और वो हमारा जो सस्टेनेबल सेंटर है, नेचुरल रिसोर्स एंड सस्टेनेबल सेंटर है, उसके अंदर इकट्ठा करते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल है उससे हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो हम सेपरेट करके
और 5 बजे तक जो हमारा जो सेंटर है उसके अंदर जीरो वेस्ट रहता है।